आप सारे के सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सर। और आज जो मेरे को टॉपिक मिला है वो बेस्ट बिजनेस कमिटमेंट अबाउट लीडरशिप के बारे में बात करने का मौका मिला है। और ये जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप क्या है, कोई पैदाइशी चीज नहीं होती है। इसको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और सिस्टम में अपने ग्रेट जो मेंटर्स हैं इनकी गाइडलाइन को फॉलो करके इसको बहुत ही आसानी से और बढ़िया तरीके से सीखा जा सकता है। आज कुछ स्पेशल नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये बताई गई थी कि टीच हाउ टू टीच। आपको ये सीख लेना है कि सिखाना कैसे है, और सीखने का मौका बचपन से लेके आज तक मिलता आ रहा है। हर किसी को सीखने का मौका मिल रहा है। सीखने की बात अगर करें तो सीखने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक बच्चा छोटे में बचपन में पैदा होता है, उस टाइम पे उसको कोई नॉलेज नहीं होता, उसको कपड़े पहनने का तरीका नहीं होता है, चलने का तरीका नहीं होता है, बात करने का तरीका नहीं होता है। और हर व्यक्ति बचपन से लेके बड़े तक कुछ ना कुछ चीजें सीखता है और उसको सीखने की हैबिट हो जाती है। अब सीख सीख के लोग अपने जिंदगी में बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम सर इस अपॉर्चुनिटी में आकर के और सीखेंगे नहीं तो भी बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन बिना सीखे यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता। जिस दिन से सीखना बंद, उस दिन से जीतना बंद, ऐसा हमारे मेंटर्स का कहना है। इसलिए इस सीखने की श्रृंखला में आज हम लीडरशिप की बातें सीखेंगे। और लीडरशिप के बारे में अगर बात करनी है उससे पहले मैं थैंक्स पे करना चाह रहा हूं अपने डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स की बात की जाए तो इन लोगों को, ये वो महान हस्तियां हैं, ये महान 5 पांडव हैं। मिस्टर रजत वर्मा जी की बात करें या राज आनंद जी की बात करें, हरीश सोंदी साहब की बात करें, सिद्धार्थ सहगल साहब की बात करें या राजपाल अरोरा जी की बात करें, ये वो सारे के सारे महान हस्तियां हैं, महान पिलर्स हैं, जिन्होंने हमको एक इतना शानदार और जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है जहां से कोई भी व्यक्ति आकर के अपना इतिहास रच सकता है। वाकई इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए इनको मेरे दिल से नमन है, और मैं चाहूंगा इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर बात करें तो इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए इस कंपनी को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है। आज मैं इस लेवल पे हूं, इसके लिए कंपनी को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है। डायरेक्टर्स का धन्यवाद तो हमने पे किया, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमको दिया। इस प्लेटफॉर्म के तले, इस प्लेटफॉर्म में आकर के हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए कंपनी के लिए भी थैंक्स। और बात आती है कि यहाँ पर जो मेंटरशिप है, जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप के लिए भी मैं चाहूंगा अपने लीडरशिप में मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर संजय जैन साहब, ओम प्रकाश साहब और हमारे नरसिंह अग्रवाल जी और मूर्ति साहब, इन सारे के सारे लोगों के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अगर इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को तैयार नहीं किया होता, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा संस्था नहीं तैयार किया होता, उस जगह पे मेरे जैसे नॉर्मल से फौजी व्यक्ति को और इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं आप लोगों के सामने। और इसका सारा का सारा श्रेय जाता है हमारे सीनियर मेंटर्स को और हमारे ग्रेट अपलायंस को और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को। इसी श्रृंखला में लेट श्री सरनाम साहब को, आज वो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं, फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 24 घंटे 24 आवर इंटू 7 डेज इंटू 365 डेज वो हम सभी के दिलों में प्रेजेंट है। मैं चाहूंगा साहब के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, हार्दिक नमन साहब को। और बात आती है एक ऐसे शख्स की जिस व्यक्ति ने जीरो से लेकर के और इस लेवल तक पहुंचाने में पूरा का पूरा रोल अदा किया है। अगर बात किया जाए तो एक सिंपल सा व्यक्ति, एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को आज इस काबिल बना दिया है कि मैं अपने सपनों को देख सकता हूं, अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास भी कर रहा हूं। सर की गाइडलाइन की वजह से एक एक करके 1 by 1 एवरी ड्रीम्स पूरे कर पा रहा हूं। और इस लेवल के अलावा आज
वो क्षमता प्रोवाइड कर दी है कि मैं अपने टीम में अपने लोगों के ड्रीम्स को भी पूरा करवा पा रहा हूं। ऐसे महान हस्ती महागुरु जी एडवोकेट नवल सिंह साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। थैंक यू सो मच सर, नमन है आपको। और अगर किसी की बात करें जो आदर्श रहे हैं, आदर्श मतलब किसी भी एक व्यक्ति के लिए मेंटर बन सकते हैं, बहुत ही शानदार व्यक्ति जिनकी बात अगर हम करें तो बहुत कम होगा, मतलब सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि लहरों के साथ तो हर कोई तैर लेता है, लेकिन असली तैराक तो वही है जो लहरों के विपरीत तैर के दिखाए। और बात करें महागुरु जी योगेश साहब की, तो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बहुत सारे लोगों को कमाते हुए देखा है, लेकिन इस सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी पे आठवीं लेवल का एजुकेशन रखते हुए भी सर ने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है। लाखों लोगों की दिलों की धड़कन है, हजारों लोग उनको एज ए कैरियर, एज ए मेंटर की तरह मान के उनको फॉलो कर रहे हैं। सर ने प्रूफ करके दिखाया है कि जीरो से एक्चुअल में हीरो कैसे बना जा सकता है, और बिल्कुल आसानी से उन्होंने तैयार किया था काम। जिस समय पे तैयार किया काम, जैसे जिस समय पे तैयार किया, और इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, इतनी बड़ी टीम को मेंटेन करने के लिए, आप सोचिए जब हम शुरुआत करते थे तो हमको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन सर ने कितने चैलेंजेस फेस किए होंगे, और उन सारे के सारे चैलेंजेस को फेस करते करते अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है। मैं चाहूंगा योगेश साहब के लिए अभी तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। रवि साहब की अगर बात की जाए तो लोग बोलते हैं कि सफलता हार्ड वर्क से मिलती है, और हार्ड वर्क की बात की जाए तो रवि साहब के बारे में हम लोग जहां तक जानते हैं, रवि साहब ने लगातार एक नहीं दो जगह नौकरी की, दो जगह नौकरी करते हुए, और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के बारे में नहीं सोचा या पूरा कर नहीं पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा थी, जिम्मेदारियां इतनी बड़ी थी, और दो जगह नौकरी करने के बाद भी जिससे जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं वो पैसे बहुत कम थे। लेकिन सर ने दो जगह, लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सर ने ये बात प्रूफ करके दिखाई कि जहां चाह वहां राह। समय सबके पास ऊपर वाले ने 24 आवर ही दिया है, केवल मैनेज करने की जरूरत है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मेंटर, ऐसे आदर्श को भी मेरा नमन है। सर के लिए भी मैं चाहूंगा अभी तक की जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, बात करेंगे जब से इस बिजनेस की शुरुआत करी, उससे पहले मैं आर्मी मेडिकल कोर में एज ए इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन की जगह पे हुआ करता था, एज ए नर्सिंग असिस्टेंट इसमें भर्ती हुआ था। और जब मैं डिफेंस में आया था तब मेरे को ऐसा फील होता था कि मैंने जीवन में बहुत सारी चीजें अचीव कर ली, बहुत बड़ी जॉब है। मैं तो सैल्यूट करता हूं इस जॉब को, क्योंकि इतनी शानदार जॉब सबके बस की बात नहीं होती। लाखों लोगों में से सिलेक्टेड लोग जो कंप्लीट फिजिकली फिट होते हैं, कंप्लीट मेंटली फिट होते हैं, और घाट घाट का पानी पिला के सिस्टम ने इतना मजबूत कर दिया, आर्मी में इतना ट्रेनिंग दे करके मजबूत कर दिया कि एज ए ऑलराउंडर व्यक्ति यहां पर अपने आप को प्रूव कर सकता है। और इतनी शानदार जॉब के लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, उनमें से सिलेक्टेड लोग ही आ पाते हैं, और इतनी जबरदस्त शानदार जॉब मेरे को मिली, उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद। और मैं अगर इस जॉब में नहीं होता तो शायद आज इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी पे नहीं होता, क्योंकि इस जॉब की बदौलत ही मैं अपने आप को पोस्टिंग बेस पे जोधपुर में पहुंचा पाया। और जब मैं जोधपुर में था तब महागुरु जी से मुलाकात होती है, और महागुरु जी के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला, इसको ग्रैब करने का मौका मिला। हाँ, ये जरूर है कि अगर कहते हैं कि सही व्यक्ति सही तरीके से सही टाइम पे अगर आपको इंफॉर्मेशन देता है तो ही आप इस अपॉर्चुनिटी में आ सकते हैं। और वो सही व्यक्ति जिन्होंने मेरे को इस अपॉर्चुनिटी पे लेके आया, जिन्होंने मेरे को जीवन जीने की कला बताई, उन्होंने बताया कि श्रीवास्तव जी नौकर बन के जीना चाहते हैं या मालिक बन के जीना चाहते हैं। नौकरी करेंगे तो अगर आप नौकरी करते हैं 15 साल करेंगे, 20 साल करेंगे, 25 साल करेंगे, 30 साल या 32 साल भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद आप एज ए एक्सपायरी डेट रिटायरमेंट हो जाएंगे,
और उस टाइम पे जिस लेवल पे भी आप पहुंचते हैं, चाहे आप 1 लाख रुपए महीने में भी पहुंचे, तो सडन आपको 50% पीछे कर दिया जाएगा। आपकी पेंशन जो है 50,000 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उस टाइम पे 50,000 रुपए मेंटेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि दोबारा से आप 1 लाख रुपए कमा पाए, क्योंकि महंगाई आपके लिए घटने वाली नहीं है। बात मेरे समझ में आई और मैंने सर की गाइडलाइन में काम करना शुरू किया, और आज सौभाग्यशाली हूं इस सर के मार्गदर्शन की वजह से इस गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके एज ए कैरियर आज सेफ शॉप में काम कर रहा हूं। इसलिए वंस अगेन मैं चाहूंगा कि ऐसे पारस पत्थर जिन्होंने 1-2 नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी, करीब 2.5 लाख लोगों की जिंदगी, 3 लाख लोगों की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन किया है, लोगों की जिंदगी को लग्जरियस बना दिया है, ऐसे शख्स के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए वंस अगेन जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी पे आने से पहले कुछ भी नहीं था। जब मैं रेलवे स्टेशन पे उतरता था, डिफेंस से आता था और मेरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हुआ करता था, उस टाइम पे रीवा में भी ट्रेन नहीं जाती थी, इलाहाबाद उतरता था, और वहां पर इलाहाबाद में क्या है, कुली भी अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। एक शोल्डर में, मतलब एक कंधे पे मैं अपने बेड होल्डर को रखा करता था, और एक कंधे पे अपने सूटकेस को रख के और वहां से बाहर निकलना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी ने आज मेरे को इस काबिल बना दिया है कि वही रेलवे स्टेशन, जिस रेलवे स्टेशन पे मैं अपनी सूटकेस और बेड होल्डर को लेके उतरता था, आज मैं उतरता हूं तो करीब सैकड़ों लोग फूल माला लेकर के और मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, मेरा वेलकम होता है। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, मैं इसको दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं, और आप सबके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच सर, आपने इस काबिल मेरे को बनाया और ये जिंदगी मेरे को दिया, जिसका कि आज मेरे परिवार में मैंने इतिहास बना के रख दिया है। इतिहास बन चुका हूं मैं अपने परिवार के लिए। मेरे से पहले किसी भी व्यक्ति को इतने मान सम्मान और इतने जबरदस्त तरीके से वेलकम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं संगति से रंगत आती है। यहाँ महागुरु जी की संगत, महागुरु जी सरनाम साहब की संगत, नवल साहब की संगत, योगेश साहब की संगत, और इसी तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं टिकेंद्र साहब के साथ भी यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग लेने का मौका मिला और उनकी बातों को सुन के समझ के आगे बढ़ने का मौका मिला, और इस तरीके से मान सम्मान हर जगह मिल पा रहा है। आज केवल और केवल इसका श्रेय जाता है हमारे मेंटर्स को, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को और सेफ शॉप को। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन जिंदगी जीने के लिए एकदम शानदार जिंदगी में पहुंचा दिया है, और इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है तो लीडरशिप के लिए जाता है। जिस लीडरशिप ने मेरे को जीरो से लेके हीरो बनाया है और जिन लीडरशिप्स को मेरे को सिखाया गया है, आज मैं उन्हीं लीडरशिप को के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। शानदार जिंदगी के लिए एक बार अगेन सेफ शॉप, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सारे लीडर्स को मेरा थैंक्स। बेसिक बात आज हम करने वाले हैं कि बहुत सारे तरीके से जब हम ग्राउंड पे निकलते हैं सर काम करने के लिए, तो बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, लेकिन बेसिक जो है 4 प्रकार के ही लीडर होते हैं। 4 प्रकार के लीडर हमको मिलते हैं। एक ऐसे लीडर होते हैं जो कभी सपने नहीं देखते, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, लगातार उनको समझा लीजिए, लेकिन उनके सपने नहीं होते। और सपनों के बारे में बोला जाता है कि जिस व्यक्ति के सपने नहीं होते हैं वो जीवन में एकदम मूर्ति की तरह है, पत्थर की तरह है, क्योंकि सपने जिंदा लोग ही देखते हैं, मुर्दा लोग नहीं देख पाते हैं। तो जिंदा अगर हैं और सपने हम देखते हैं, ये जो सपने ना देखने वाले लोग हैं, ये कुछ करने की बजाय कुछ होने के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में अचानक से कोई ऐसा ऑप्शन आएगा और उसके बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन ये लोग क्या है, काम नहीं करते हैं, ये कोई कार्य नहीं करते हैं, और जब ये कुछ नहीं करते हैं, यही सोचते इनका द एंड हो जाता है, अंतिम संस्कार तक ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जिंदगी में कुछ करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। ये कुएं में अगर गिर भी गए, अगर ये कुएं में गिर गए तो ये हाथ पैर भी नहीं चलाने वाले होते हैं, और इस इंतजार में रहते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा और मेरे को आकर के निकाल के और बाहर ले जाएगा। और इसी इंतजार में
इनका क्या है, अंतिम संस्कार हो जाता है। ऐसे लोग 40% लोग होते हैं। 100 में से 40% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने सपनों को देखते भी नहीं है और प्रयास भी नहीं करते हैं। अगर बात करें तो दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सपने देखते हैं पर अपने दम पर काम नहीं करते। सपने तो देखना उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको लगता है कि बहुत बढ़िया है, ऐसा मेरे साथ भी हो जाना चाहिए, लैपटॉप मेरे पास भी आ जाना चाहिए, कार मेरे पास भी आ जाना चाहिए, बंगला मेरे पास भी आ जाना चाहिए, सारी चीजें उनको चाहिए होता है, देश विदेश की यात्रा करना होता है। लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई और ये सारी चीजें आकर के मेरे को पूरा कर दे, अपने दम पे उनको कोई चीज नहीं चाहिए होती। अगर हम बात करें तो हम उनकी जगह नहीं है, हम लोग क्या है, हम ऐसे लोगों की जगह नहीं है। ये संतोषी सदा सुखी का पाठ पढ़ाते रहते हैं। ये लोग जितना अचीवमेंट कर लेते हैं, ये कहते हैं संतोषम परमम सुखम, मतलब जितना हमारे पास अवेलेबल है उसी में सुख रखते हैं। मतलब कहते हैं, बढ़िया सा उदाहरण दे देते हैं, सामने वाले को समझा देते हैं कि भैया जितनी चादर है उतनी पैर फैला लेते हैं, जितना चादर है उतना पैर फैला लेते हैं। और इस तरीके से ये हमको सिखाते रहते हैं। ये लोग आलसी और डरपोक होते हैं। कोई भी बड़ा काम करने के लिए इनके अंदर एक दिल में एक डर रहता है, इनको लगता है कि अगर मैं इसमें सफल नहीं हो पाया तो। और आलसी ऐसे होते हैं कि अगर इनको सुबह से बोल दिया जाए, किसी काम के लिए बोल दिया जाए, तो आराम से उठेंगे और उठने के बाद अपने तैयारी करते करते समय को बिता देंगे और फिर बोलेंगे कि आज तो हो नहीं पाया, अब हम इसको कल कर लेंगे। इस तरीके के लोग, ये डरपोक तो होते ही होते हैं। और ये आलस को संतोष में कन्वर्ट कर देते हैं। अपने आलस को संतोषम परमम सुखम की गोली खा के और बैठ जाते हैं। और डर को समय की कमी होने का बहाना बताते हैं। जो इनका डर था उसको ये बोलते हैं कि आज किसी कारणवश टाइम नहीं मिल पाया और इस वजह से हम इस काम को नहीं कर पाते। और ये जिंदा तो हैं पर कहीं ना कहीं रोगी हैं, ये पेशेंट हैं, बीमार हैं, इनका इलाज करने की जरूरत है। और ये जिंदा है, रोगी की तरह होते हैं। अगर ये लोग कुएं में गिर गए तो ये हाथ पैर तो चलाने का प्रयास करेंगे लेकिन बहुत लेट, और तब तक देर हो चुकी होगी। ये करीब 30% लोग होते हैं। अभी 40% आपने देखा जो प्रयास ही नहीं करते, और ये जो प्रयास करते हैं और लेट प्रयास करते हैं वो करीब 30% लोग होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कुछ लोग सपने देखते हैं और उसका पीछा भी करते हैं। कुछ लोग सपने देखते हैं और उसका पीछा भी करते हैं। ये लोग योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, सपने की कीमत चुकाते हैं। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य ही सफलता प्रदान करता है, ऐसा हमारे महागुरु जी ने बताया था। और ये लोग प्रॉपर योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, सपने पूरे करने के लिए उसके लिए कीमत चुकाते हैं। और जब ये लोग कीमत चुकाते हैं तो ये सफल भी होते हैं। और ये सफल लोग हैं, स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि ऐसे लोग फेस में बिल्कुल स्माइलिंग फेस होता है, चमकदार चेहरा होता है, और कोई भी व्यक्ति इनसे मिलते ही ऑटोमेटिक एक खुशी फील करता है। और ये सारे के सारे लोग ये हर अवसर पर चुनौती का उपयोग अपने हित में करने में माहिर होते हैं, ये चैलेंजेस लेने में माहिर होते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझ के चैलेंज समझते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे ऐसे, अगर ये लोग कुएं में गिर जाएं तो ये प्रॉपर तरीके से हाथ पैर चलाते हैं और उसमें से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल के दिखाते हैं। ऐसे ये लोग क्या है, 20% लोग होते हैं, 20% लोग ऐसे होते हैं। अभी बात आती है, कुछ लोग तीसरी कैटेगरी के ये लोग हो गए। कुछ लोग सपने देखते हैं और उनका पीछा भी करते हैं और यही सपना देखने में दूसरों की मदद करते हैं। बात को समझने वाली बात है कि अभी तक हम लोग अपना तीसरी कैटेगरी के लोगों के बारे में जो समझ रहे थे, लोग सपने भी देखते हैं, उनका पीछा भी करते हैं, सफल भी होते हैं, लेकिन दूसरों को मदद करने में माहिर नहीं होते। और ये जो लोग होते हैं ये दूसरों की मदद भी करते हैं,
उनके सपनों को भी पूरा कराते हैं। ये लीडर्स हैं, यही वो मेंटर हैं जिनको हम आदर्श समझते हैं, दुनिया इनको आदर्श समझने लगती है। और ये 10% लोग होते हैं, अगर इनकी संगत मिले तो फायदेमंद होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि संगत से ही रंगत आती है। आज अगर मेरे अंदर कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है तो ये केवल और केवल ऐसे लीडर्स, ऐसे मेंटर्स की संगत का इफेक्ट है, जिसकी वजह से आज मैं अपने अंदर चेंजमेंट महसूस कर पा रहा हूं। और ये लीडर्स हैं, ये 10% होते हैं, अगर इनकी संगत मिलते ही बहुत फायदेमंद होती है। ये लोग अगर कुएं में गिर जाए तो खुद तो प्रॉपर बाहर आते जाते हैं सुरक्षित, और अपने साथ कई सारे लोगों को बाहर निकालने का मादा भी रखते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जो लोगों की मदद के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। पहली दो श्रेणियों के जो 70% लोग होते हैं, जो 70% लोगों को ये अजीब नजर आते हैं, उनको लगता है यार ये पागल आदमी, अगर ये कुएं में गिर गया था इसको निकल के और बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन उसको लगता है नहीं, उन लोगों के लिए ये बड़ी बात होती है। ये उनकी कभी परवाह नहीं करते कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि ये उनकी श्रेणी को जान चुके हैं कि ये वो 70% लोग हैं जो कभी सक्सेस या सफल नहीं हो सकते। पहचानने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि कोई लीडर आपके आसपास हो और आपके सपने जगाने की कोशिश कर रहा हो। केवल आपको आंख बंद करके एक बार देखने की जरूरत है, मन की आंखों से देखने की जरूरत है कि आपके सराउंडिंग एरिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार टच कर रहा है, आपको बार बार प्रयास कर रहा है आपके सपनों को जगाने के लिए, और आपके हित के लिए ये व्यक्ति काम कर रहा है। यहां पर सारी की सारी चीजें आपने समझी, लेकिन अब यहां पर जो 4 कैटेगरियां हैं, इनमें से आपको अपनी कैटेगरी खुद सेलेक्ट करनी है। यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपको रैंकिंग कर पाएगा, आपको खुद को अपने आप को रैंक करना है, अपनी श्रेणी को खुद सेलेक्ट करना है। यह आसान है, किया जा सकता है, और अगर आपने अपनी श्रेणी आज सेलेक्ट कर ली तो आप खुद ब खुद सफलता की ओर लगातार बढ़ते जाएंगे। यहां पर एक सबसे बड़ी चीज है कि दमदार लीडर और दमदार बिजनेस। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे पास सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा दमदार सिस्टम है, अगर हमारे पास सेफ शॉप जैसी दमदार कंपनी है, अगर हमारे पास एक से बढ़ के एक दमदार मेंटरशिप है जिन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है, एशियन अफ्रीकन अवार्ड से अवार्डेड लोग हैं हमारी टीम में, जो हमारे गाइडर हैं, हमारे मेंटर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चेक अचीव करके दिखाया है। ऐसे दमदार लोग, दमदार लीडर्स हैं, दमदार बिजनेस है, दमदार कंपनी है। तो हम सब दमदार हैं या नहीं, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, यस या नो। अगर हम लोग ये बात डिसाइड कर लेते हैं कि वाकई हम दमदार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको दमदारी से इस बिजनेस में अपने आप को प्रूफ करके दिखाने में रोक सके। दोस्तों, बधाई हो आप सबके लिए, एक बार जोरदार ताली और दमदार वाली ताली होगी, दमदार वाली ताली। थैंक यू। जब भी हमारी टीम में हम दमदार होते हैं तो हमारे साथ दमदार लोग आते हैं, यस या नो। और जब भी हमारी टीम में कोई दमदार लीडर आता है तो हमारी प्रगति को पंख लग जाते हैं, हमारा बिजनेस एकदम स्पीड अप पकड़ लेता है, रॉकेट के माफिक भागता है। और ये सारी की सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आप खुद दमदारी से प्रयास करें, आप खुद अपने मेंटर के लिए दमदार लीडर बने। आपको ऑटोमेटिक जैसे आप हैं, आपका जेरॉक्स आपको जरूर मिलेगा। यहां पर होता क्या है, अगर दमदार मेंटर्स की बात की जाए तो मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी जो हमारे सबके मेंटर हैं, ओम प्रकाश साहब, ग्रेवाल साहब, डीवी रमन्ना मूर्ति साहब, लेट श्री सरनाम सिंह साहब, एडवोकेट नवल सिंह साहब, योगेश साहब, रवि शर्मा साहब, ये सारे के सारे एक से बढ़ के एक शानदार, जबरदस्त और दमदार लीडर हैं, यस या नो। मैं चाहता हूं सबके लिए अभी तक की सबसे बेहतरीन और जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अभी जबरदस्त लीडर को पहचानने में कहीं ना कहीं हमको ये पता होना चाहिए, हमको
आर्मी मेडिकल कोर ने एक बात सिखाई थी कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसके लक्षण को पहचानना बहुत जरूरी होता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसका डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरीके से दमदार लीडर को डायग्नोस करने का बहुत जरूरत होता है। दमदार लीडर के लक्षण, सबसे बड़े जो लक्षण होते हैं वो ये कि वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें कि सर मैं बिल्कुल लग्जरी BMW, जगुआर और रेंज रोवर जैसी कार लेने वाला हूं और मैं हेलीकॉप्टर लेने वाला हूं, ऐसी बातें करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात होती है, दमदार लोगों की बात होती है। दमदार लोग ही दमदार बातें करते हैं और जो दमदार बातें करते हैं, इस सिस्टम में बताया गया है कि जो व्यक्ति दमदार होता है, दमदार बातें करता है, वही दमदारी से ये सारी चीजें अचीव कर सकता है। अगर बात करें तो अपने इस सिस्टम में हमारे महागुरु जी की टीम में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये कमिटमेंट कर रखा है कि इसमें हेलीकॉप्टर तक लेके दिखाएंगे। दोस्तों, आज आपके सामने एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि लग्जरी कार का कमिटमेंट तो है ही है, और आने वाले टाइम में मैं भी अपने इस मेंटरशिप की वजह से, अपने गाइडलाइन की वजह से, मतलब अपने जो आदर्श है उनकी वजह से मैं भी एक दिन हेलीकॉप्टर लेके दिखाऊंगा, हेलीकॉप्टर लेके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। बात करें कि जो दमदार व्यक्ति होता है, जो दमदार लीडर होता है, उसमें दूसरा लक्षण ये होता है कि वो हर अपलाइन के संपर्क में रहता है, हमेशा हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहता है। उसको सीधा अपलाइन लीडर के संपर्क में डालना भी चाहिए। अगर आपके पास कोई दमदार लीडर आता है, उसको अपने लेवल तक रखने से अच्छा है उसको बड़े से बड़े और सीनियर से सीनियर अपलाइन के संपर्क में डालना चाहिए। और दमदारी की बात अगर की जाए तो पागलपन जैसे निर्णय लेता है। तीसरा लक्षण यह है कि दमदार लीडर एकदम अचानक ऐसे निर्णय लेगा जिससे उसके परिवार वाले, उसके रिलेटिव्स, सारे के सारे लोग बोलेंगे कि अरे ये तो इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने अपना जब जॉब छोड़ने की बात कही तो सारे के सारे लोग बोल रहे थे कि यार इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है, लोगों को आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है और ये जॉब छोड़ने की बात कर रहा है। इसमें कोई व्यक्ति आएगा जो 5 साल में अपने जॉब को क्विट कर देगा, कोई व्यक्ति आएगा जो 10 साल में अपनी जॉब को क्विट कर रहा है। किसी को यह टेंशन नहीं है कि कहां मिलेगी पेंशन। पहले लोगों को होती थी कि सबसे बड़ी है टेंशन कहां मिलेगी पेंशन, लेकिन दोस्तों बधाई हो, अब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम या सेफ शॉप में ये बिल्कुल नहीं है टेंशन की कहां मिलेगी पेंशन, क्योंकि सेफ शॉप दबा के दे रही है पेंशन। मैं चाहूंगा सेफ शॉप के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज की डेट में, थैंक यू, आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये पागलपन जैसे निर्णय वही व्यक्ति करता है, नौकरी छोड़ने का डिसीजन लेता है जो दमदार लीडर होता है। और मेरी टीम में ही नहीं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंदर एक से बढ़ के एक दमदार लीडर्स ने ये करके दिखाया है। अगर बात की जाए तो सेफ शॉप के अंदर एक व्यक्ति का नाम निकल के आता है, मिस्टर विकास बिंदास, जिन्होंने केवल 6 साल की नौकरी क्विट कर दी और 6 साल की नौकरी कंप्लीट करने के बाद मात्र 3 से 4 साल में अपने आप को इतने बड़े लेवल में प्रूव करके दिखा दिया। आज की डेट में अगर उन्होंने वो पागलपन नहीं दिखाया होता तो शायद इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं होता। दोस्तों, इसी तरीके से मेरे खुद की टीम में भी बहुत सारे लोगों का नाम निकल के आता है। मिस्टर अजय जी, जिन्होंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ने का कमिटमेंट किया और नौकरी छोड़ के दिखाया। मिस्टर डीके पाल जी, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब को क्विट किया। मैंने खुद गवर्नमेंट जॉब को क्विट किया। ये सारी की सारी चीजें पागलपन की तरह निर्णय लेने वाली ही बातें हैं। लोग उस टाइम पे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे परिवार, मेरे घर वाले, सारे के सारे लोग बोलते थे कि बिल्कुल पागल है। और दोस्तों, यही पागलपन मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। मेरे को लगता है कि वाकई में सही ट्रैक पे हूं, और सही ट्रैक पे हूं तो एक ना एक दिन वो सारे के सारे सपने पूरे करके दिखाऊंगा जो मैं देख रहा हूं। इसके बाद बात आती है कि यहां पर बंदर की तरह छोटे लालच के चक्कर में बड़ी सफलता से बहुत सारे लोग दूर हो जाते हैं। बंदर की तरह छोटे लालच के चक्कर में पड़ के बड़ी सफलता से दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कई बार कुछ ऐसे लोग हैं
जो जिनको लगता है भाई इससे बढ़िया दूसरी जगह है, इससे बढ़िया कोई और जगह है, और ये लोग क्या है, ठीक उसी तरीके से जैसे एक पॉट में एक केले को रख दिया जाए, और केले को रखने के बाद जिस पॉट में बंदर का हाथ बहुत आसानी से चला जाता है, हाथ तो डाल लेता है, लेकिन केले को पकड़ते ही हाथ वापस नहीं आ पा रहा। पर बंदर के अंदर ये बात नहीं होती है, इतना ब्रेन नहीं होता है कि उस पॉट में तभी हाथ निकल पाएगा जब हम केले को छोड़ देंगे, और केले को बंदर छोड़ नहीं पाता, इस वजह से पकड़ा जाता है और जीवन भर लोगों के इशारे में नाचना पड़ता है। यहां पर बंदर की तरह लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है और आगे बढ़ना है। बात आती है कुछ लोग फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब के चक्कर में सारी चीजें मेंटेन कर पाते हैं इस अपॉर्चुनिटी पे आके, लेकिन कुछ लोग केवल और केवल जॉब जॉब जॉब, ऐसे लगातार केवल जॉब के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। सो दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि जीवन भर आपको नौकर बन के रहना है या मालिक बनना है। मैंने डिसीजन लिया और मैंने मालिक बन के दिखाया। आप भी डिसीजन लेते हैं तो आप मालिक बन के दिखा सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है। बड़े फंक्शन को प्रमोट करना, दोस्तों लीडर के अंदर जो क्वालिटी होती है उसमें यह सबसे अहम और महत्वपूर्ण क्वालिटी है, जिसकी वजह से उसकी टीम में डे पर डे ग्रोथ होता है। और बात की जाए तो बड़े बड़े फंक्शंस को प्रमोट लगातार करें। और फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो आज हम जरूर इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। 28 और 29 को हम लोग दिल्ली में इतने बड़े और शानदार संगत में जाने वाले हैं, जिन्होंने अपना एशियन अफ्रीकन लीडरशिप फोरम से अवार्ड लिया हुआ है और फोर्ब्स जैसी मैगजीन के फ्रंट पेज में अपनी फोटो छपवाई है। और सबसे अच्छी बात है कि वहां जाने पर मिस्टर अंकुर ग्रेवाल जी, जिन्होंने आज की डेट में एजुकेशन की बात करें तो इंडिया लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल लंदन में एजुकेशन लेकर के भी, और आज इस सेफ शॉप को सक्सेसफुली एज ए कैरियर कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को देखने का, ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। और अगर हम इस फंक्शन को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं, लोग यहाँ पर आएंगे और आकर के अपने आप को देख करके, ऐसे लोगों से मुलाकात करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। लोगों को यह लगता है आज अंकुर ग्रेवाल जी नवयुवक पीढ़ी, जितने भी स्टूडेंट लाइफ के बच्चे हैं, उन सब के लिए एक मेंटर बन सकते हैं, उनके आदर्श बन सकते हैं। लोग उनको देख करके उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। और रही बात इस फंक्शन की, तो आप इस फंक्शन में इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से जिस रिसोर्ट में आप जा रहे हैं, 5 स्टार होटल के रिसोर्ट में, उस रिसोर्ट में अगर बात की जाए तो लोग जनरली जा नहीं पाते हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन इतिहास नहीं बन पाता उनका कि कभी 5 स्टार होटल में स्टे किया उन्होंने। लेकिन उस मेंटरशिप की को मैं सैल्यूट करता हूं, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदर्श, जिन्होंने हमको उस इतने शानदार होटल में मात्र 3000 रुपए नाम मात्र के टोकन मनी की वजह से और वहां भेजने का प्रोग्राम बनाया है। थैंक यू सो मच सर। ऐसी जगह में बहुत अच्छी तरीके से लोगों को लेके पहुंचने वाले हैं। इसके बाद स्पेशल लीडर, जो दमदार लीडर होता है, स्पेशल लीडर मीटिंग करता है। और स्पेशल लीडर मीटिंग की बात अगर की जाए तो यहाँ पर इस स्पेशल लीडर मीटिंग में, जो जिस लीडर मीटिंग में हम जा रहे हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा अपने आप को जीवन में किस लेवल तक पहुंचा सकता है, ये उसके दिमाग में बैठ सकता है और जिंदगी में वो सारी चीजें अचीव कर सकता है जो महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी ने अपने आप को अचीव करके दिखाया है। इस लीडर्स मीटिंग में इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा टूल्स प्रमोट करना, अगली लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो सबसे ज्यादा टूल्स प्रमोट करने की है। काफी सारे लोग जो है डीडी के पैसे देने में मदद करने का काम करते हैं, लेकिन ये डीडी देने के मदद से ज्यादा जरूरी है अगर आप टूल्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा लोग टूल्स को प्रमोट करें। और टूल्स एक ऐसी चीज है जो अच्छे खासे ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले डॉक्टर को भी अगर टूल्स नहीं प्रोवाइड किए जाए तो पेशेंट वहीं पड़े पड़े गिर मर जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बच सकती। पर अगर टूल्स प्रोवाइड कर दिए जाए तो एक नहीं कई सारे पेशेंट्स की जान बच सकती है। एक अच्छा मैकेनिक होता है, एक से बढ़ के एक कार
शानदार कार रेंज रोवर ही सही अगर खराब हो गई है और मैकेनिक के पास टूल्स नहीं है, बहुत सारी चीजें जानता है, तो रेंज रोवर हमारे लिए बेकार है। पर अगर टूल्स है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। टूल्स की वजह से हम अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में इतिहास रच सकते हैं। टूल्स ही हैं जिन्होंने आज की डेट में मेरे को यहां तक पहुंचाया है। और मैं ये चाहूंगा कि ये टूल्स जो हैं इसको हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे, क्योंकि अच्छे और दमदार लीडर की क्वालिटी में ये बात शामिल है कि दमदार लोग ही दमदारी से टूल्स प्रमोट कर पाते हैं। आगे आगे हम बात करते हैं कि साधारण लीडर को लगेगा कि ये पंगे ले रहा है, और महागुरु जी लोग का कहना है, स्पेशली योगेश साहब ये कहते हैं कि जिसने लिया पंगा उसी ने गाड़ा झंडा, और अगर पंगे नहीं लेते हैं तो झंडा गाड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तो साधारण लीडर को ये लगता है कि भाई ये पंगा ले रहा है। अगर हम वेन्यू डालने की बात करें तो पंगा लेना होगा, फंक्शंस की बात करें तो पंगा लेना होगा, टीम को ज्यादा से ज्यादा लीडर्स मीटिंग में बैठानी हो तो पंगा लेना होगा, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा पंगा लेता है उतना ज्यादा सक्सेस होता है, सफल होता है। साधारण लीडर यही सोच के डर जाता है और उसको लगता है कि पंगे ले रहा है। यही वो समय है अपलाइन डायमंड्स या रूबी के डायरेक्ट संपर्क में आने का। इसी तरीके से लोग डायरेक्ट अपने सीनियर ग्रेड अपलाइन के संपर्क में आते हैं और स्पेशल टॉप लीडर्स के सिलेक्शन में आते हैं। इसी क्रम में अगर बात करें तो दमदार लीडर नहीं मिलने तक कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अचानक से कोई दमदार लीडर आएगा और मेरी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन करके जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कहते हैं जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटः, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और दमदार लीडर कहीं बाहर से नहीं आता। आपके अंदर अगर दमदारी है तो एक नए व्यक्ति को भी आप दमदार लीडर बना सकते हैं, और जो लोग आपकी टीम में हैं उन्हीं में से आप दमदार लीडर तैयार कर सकते हैं। उन्हीं के साथ प्रेम पूर्वक कार्य करने से, उनके साथ ग्राउंड में कंधे से कंधा मिला के चलने से, और उनके साथ उनके सहयोग करके हम उनको दमदारी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको दमदार बना सकते हैं। इसी क्रम में अगर देखें, इस क्रम में अगर हम देखें तो अगर हम स्वाभाविक रूप से दमदार नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि कहीं हमारे अंदर कोई दमदारी की कमी तो नहीं है, लेकिन ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर हम स्वाभाविक रूप से दमदार नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दूसरों को देखकर भी दमदार बन सकते हैं या बनने का निर्णय ले सकते हैं। और दोस्तों, आज हम जिस जगह पे हैं, आज आप जिस जगह पे हैं, और आने वाले टाइम में हम और आप जिस जगह पे होंगे केवल और केवल अपने दमदार निर्णय की वजह से होंगे। और निर्णय के लिए बार बार लगातार ओम प्रकाश साहब ने ये बात कही है कि निर्णय हमेशा जिंदा और दमदार लोग ही लेते हैं, और हम सारे के सारे जिंदा हैं। यस या नो? हम सारे के सारे जिंदा हैं और दमदार निर्णय लेकर के ही दिखाएंगे। दोस्तों, अगर यदि आप तीन असफलताओं के बाद भी लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने व्यवसाय में अपने आप को लीडर के रोल में मान सकते हैं। लोग ग्राउंड पे निकलते हैं और एक व्यक्ति ने मना कर दिया, दो व्यक्ति ने मना कर दिया, तो तीसरे के पास जाने की हिम्मत नहीं बना पाते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के पास जाता है, दैट मीन्स वो लीडर है। लेकिन यदि आप 12 बार असफल होने के बाद भी प्रयास कर रहे हैं तो आप लीडर ही नहीं, जीनियस होने का बीज आपके अंदर अंकुरित हो जाता है। आप जीनियस है, जीनियस, और आप जीनियस बन सकते हैं। सफलता के चरण तक जाने के लिए आपको जीनियस बनने की जरूरत है। दोस्तों, इस बात के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे मेंटर, हमारे आदर्श नरसिंह ग्रेवाल जी कहते हैं कि वो अगर एक और पारी खेले तो क्या लगता है उस पारी पे वो कैपिंग पे जाएंगे या नहीं? आराम से जाएंगे। यस, क्योंकि उन्होंने पहले प्रूफ करके दिखाया है, और अब उनके लिए क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर वो चाहे तो विद इन 4 मंथ अपने आप को कैपिंग पे ले जाके दिखा सकते हैं। दोस्तों,
इसी तरह साधारण भावना के विपरीत अचीवर्स नॉन अचीवर से ज्यादा बार फेल होते हैं। ये बात समझने की कोशिश कीजिए, साधारण भावना के विपरीत अचीवर्स लोग नॉन अचीवर से ज्यादा बार फेल होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बार प्रयास करते हैं और तभी वो सफल होते हैं। जो नॉन अचीवर्स हैं वो प्रयास करते ही नहीं है, अपना गिव अप कर जाते हैं, लेकिन जो अचीवर्स होते हैं वो लगातार लगातार प्रयास करते जाते हैं और इसमें बहुत शानदार अचीवमेंट लेके दिखाते हैं। यहां पर एक बात कहूंगा, अगर कोई आपका दिल दुखाए तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि कुदरत का नियम है, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं उसी को सबसे ज्यादा पत्थर लगते हैं। यस या नो? यस। और यहां पर आप जब लोगों के पास जाते हैं, लोग आपको ना करते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और एक गोल्डन वर्ड जिसको हमने अपने मेंटर से ही सुना है कि अपने भगवान को कभी ये मत बताओ कि आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को ये बता दो कि आपका भगवान कितना बड़ा है। थैंक यू। और बात करें कि हाथों की लकीरों पे कभी विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके दोनों हाथ नहीं होते। और हम यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे हाथ में, हमारी किस्मत में, हमारी टीम में ऑटोमेटिक भाग्य से कोई व्यक्ति आ जाएगा। पर एक बात और कहेंगे कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता है, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता है, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीरों पर टाला नहीं जाता है। नॉट टेकिंग ऑन रिस्क इज रिस्क। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, लेकिन आज तक बिना रिस्क के कोई काम नहीं हुआ है। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तो कितना बड़ा रिस्क था, रोड पे गिरने का रिस्क था, हेड इंजरी होने का रिस्क था, और हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो सकती थी, लेकिन आपने रिस्क लिया। पहली बार जब आप पैदल चले थे तो भी आपने रिस्क लिया था, और आज अगर इसमें हम रिस्क लेते हैं तो वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्योंकि एक लाइन हमने पढ़ी थी हिंदी में कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अगर मोती निकालनी है तो समुद्र में जंप तो करना ही होगा, और आपको मोती यहां से चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आज मेरे को मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आशीर्वाद और कृपा इसी तरीके से बनाए रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत